बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई करते वक्त उनके स्कॉलरशिप को ख़त्म कर दिया गया। बाबा साहेब के पास पैसा नहीं था तो लंदन से अपने पढ़ाई अधूरा छोड़कर भारत आ गए। फिर आगे क्या हुआ, आइए इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। के.बी. अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। पीएचडी के लिए लिखे गए अपने प्रबंध की प्रकाशित पुस्तक भीमराव ने बड़ौदा नरेश सर सयाजी गायकवाड़ को मेरे विद्या अर्जन के लिए आपने जो सहायता प्रदान की उसकी कृतज्ञता के रूप में सादर अर्पित की है। इस पुस्तक की प्रस्तावना में उन्होंने अपने प्राध्यापक मिस्टर एडविन R.A. स्लीगमन के पब्लिक फाइनेंस के प्राथमिक पाठ सिखाने के लिए हार्दिक आभार माने हैं। सेलिगमन ने भी पुस्तक की प्रस्तावना में लिखा है, इस विषय के मूलभूत तत्वों का इतना विस्तृत विवेचन अन्य कहीं उपलब्ध होगा, इसका मुझे ज्ञान नहीं है। इस किताब को लिखते समय बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने मनफोड़ सुधार को भी समावेश कर अपने प्रबंध को अधिक विस्तृत किया है। बरतानवी हुकूमत के उद्योगपतियों के लाभ के लिए ये नौकरशाही यहाँ की अर्थव्यवस्था को निचोड़ रही है। अंबेडकर इस प्रकार हुकूमत पर टिप्पणी कसना भी नहीं भूले। भारतीय अर्थव्यवस्था पर लिखी गई यह किताब उन दिनों केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों के लिए बजट पर चर्चा करने के लिए संदर्भ ग्रंथ के रूप में आवश्यक मानी जाती थी। उन्होंने किताब का उपसंहार करते समय अपना मनपसंद सवाल प्रस्तुत किए हैं। वो लिखते हैं, राजनीतिक स्वाधीनता पाने को दो मार्ग है, एक है सैनिक शक्ति और दूसरा है नैतिक सामर्थ्य। जिस देश के पास सैनिक सामर्थ्य नहीं है उन्हें अपने नैतिक सामर्थ्य को बढ़ाना चाहिए। भारत का राजनीतिक प्रश्न पूरी तरह एक सामाजिक मसला है और सामाजिक सवालों को आगे तहक़्क़ुब करते रहना यह जाहिर करता है कि जनमत से प्राप्त स्वतंत्रता सरकार की स्थापना होने तक राजनीतिक प्रश्न हल नहीं हो सकता। न्यूयॉर्क में रहते समय अंबेडकर ने अपने अवकाश काल में पुरानी पुस्तकों की दुकानों में जाकर बहुत सी किताबें खरीदी थी। उनमें से लगभग 2000 किताबों को भारत लौटने वाले एक मित्र को सौंपकर उन्होंने लंदन के लिए प्रस्थान किया, किंतु कुछ समय के उपरांत भारत लौटने पर उन्हें उन किताबों में से बहुत कम ही हाथ आई। डॉक्टर अंबेडकर को अपनी तरुणावस्था में ही पुस्तकों से बहुत लगाव था, प्यार था। उनकी यह लगन बॉम्बे क्रॉनिकल को लिखे गए एक पत्र से प्रकट होती है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की पहली सीढ़ी के स्वतंत्रता सेनानी सर फिरोज शाह मेहता को सन 1915 में देहांत हुआ। यह समाचार अमेरिका बहुत समय बाद पहुंचा। भारत के प्रति आस्था के साथ खोज खबर रखने वाले बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जब यह पता चला कि मेहता की स्मृति में उनका एक पुतला खड़ा किया जाएगा तो उन्होंने क्रॉनिकल को अपने विचार एक पत्र द्वारा सूचित किए थे। उन्होंने लिखा था, मेहता के स्मृति में केवल पुतला खड़ा करना ही स्मारक स्थापित न कर उनकी याद में एक सार्वजनिक लाइब्रेरी की योजना सरकार करनी चाहिए। किसी भी राष्ट्र के बौद्धिक और सामाजिक प्रगति के लिए एक ग्रंथकार का बहुत बड़ा आधार रहता है। इस भांति उस स्मारक का उपयोग हितकर होगी, साथ ही वह उनकी स्मृति को भी चिंतन बनाए रखेगा। उनके अमेरिका निवास की अवधि में लाला लाजपत राय ने उन्हें भारत के स्वतंत्रता संग्राम में लाने का बहुत प्रयास किया, किंतु बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बड़ी नम्रता के साथ अपनी अध्ययन की विशेषता को कारण बताकर अपनी स्वीकृति प्रकट की। लंदन के विश्वविद्यालय में प्रवेश मिल जाने पर डॉक्टर अंबेडकर ने जून 1916 में अमेरिका से विदा ली। उन दिनों अमेरिका में लाला हरदयाल की गदर पार्टी एक क्रांतिकारी संगठन का रूप ले रही थी। डॉक्टर अंबेडकर का भी इस पार्टी से संबंध हो सकता है। इस आशंका के कारण लंदन के हवाई अड्डे पर उनकी जमकर तलाशी ली गई। अक्टूबर 1916 में उन्हें कानून की पढ़ाई के लिए ग्रेज इन तथा अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में प्रवेश प्राप्त हुआ। उन्होंने अपना प्रबंध
लेखन प्रारंभ किया ही था कि बड़ौदा रियासत के दीवान ने उन्हें सूचना भेजी कि उनकी छात्रवृत्ति समाप्त कर दी गई है और वो वापिस भारत लौट आए। इसलिए अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़कर बाबा साहेब को भारत लौटना पड़ा। अपनी इस विशेषता में उन्होंने अपने प्राध्यापक प्रोफेसर एडविन केनन की सहायता और सिफारिश से 4 साल के बीच पुनः अध्ययन प्रारंभ करने की लंदन विद्यापीठ से अनुमति ले ली। यह अनुमति सन 1917 से प्राप्त हुई थी। उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर समेटकर सारा सामान थॉमस कुक एंड सन कंपनी को सौंपकर उसे मुंबई भिजवाने को कहा। वो स्वयं मर्सलिस बंदरगाह तक मोटर से आए और फिर वहां से कैसर हिंद जहाज पर उन्होंने भारत के लिए प्रस्थान किया। उन दिनों पहला महायुद्ध छिड़ा हुआ था। खबर उड़ी कि भूमध्य सागर में सुरंग फटने से एक जहाज डूब गया है। इस डर से सबका दिल दहल उठा कि कहीं बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर इस हादसे का शिकार तो नहीं हो गए। लेकिन उस जहाज पर केवल अंबेडकर का सारा सामान ही था। यह जानकर लोगों की जान में जान आई। डॉक्टर अंबेडकर 21 अगस्त 1917 को कोलंबो होते हुए मुंबई पधारे थे। वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अपने परिवारजनों को, दोस्तों को, मूल्य राशि, SC, ST, OBC, बहुजन समाज को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके, जानकारी हो सके। मेरा आप सभी बहुजन समाज, मूल्य राशि, अम्बेडकरवादियों से अपील है, हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अम्बेडकर विचारधारा वाले वीडियो को लाते रहते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद कर हमें दोगुनी हौसला प्रदान करता है, मजबूत करता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें ताकि हम अगले नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल्य राशि।